तो भाई गांव ग्वालड़ा जिसमें कि भाई यू जो 600 एकड़ जमीन का जो विवाद है, यू भाई घना बड़ा विवाद हो गया, इतना बड़ा विवाद बन गया यू। और भाई गांव वाले ने जब न्यू बेरा पटिया अब भाई देसी पत्रकार धर्मू इस मामले की देसी पड़ताल करने खतरा रहा है, तो भाई सारा गांव बटला हो गया। तो हम देखो ध्यान है पूरा का पूरा जो गांव है भाई वो बटला हो रहा है इस मामले में। और भाई पुलिस प्रशासन भी मौजूद है ताकि भाई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हुए। तो भाई गांव वाले ने पूछांगे भाई मामला क्या है, नहीं तो भाई यूँ तो हमने देसी पड़ताल करनी पड़ा है। इसकी देसी पड़ताल करने खातर हमने भाई घर में जाना पड़ा है और भाई घर घर जाकर पूछना पड़ा है। तो भाई यूँ गांव में जिस तरह यह जो सूचना फैली है कि भाई देसी पत्रकार धर्मुआ रहा है, तो गांव बटला हो गया है। और यह पाछे जो है यह गांव की चौपाड़ है भाई, इसके ऊपर भी राड है। ये सूत्रों के हवाले से जो हमारे द्वारा जानकारी मिली है भाई, इसमें तोड़ फोड़ तो है लेकिन कितने विकास नहीं दिखा इसमें। जो मान लिया भाजपा का जो नारा है सत्ताधारी पार्टी, उन्होंने कहा करें भाइयों बहनों हम विकास करेंगे, लेकिन वो विकास तो हमने गांव में भी नहीं टोया पाया और भाई इस चौपाड़ में भी नहीं टोया पाया। तो हाँ जी ताई जी और सीट पे जो हाँ अरे बस राम राम भाई करमू भाई करमू का बड़ा भाई धर्मू ठीक है भाई। हाँ। भाई बेटा भाजपा के आड़ खुद विकास करना आ गया था तब ये तो गांव का जो सरपंच है अच्छा उसके हिसाब में चल लगा गांव का विकास। तो ठीक वो करवस का है, भाजपा थोड़ा का है विकास करना। बात में दम है ना, बात में दम है लेकिन आवाज थोड़ी कम है। और गांव में है बेटा जातिवादी में मतलब कर गांव में बुरा हाल कर रखा है सारी। हम तो बल्कि हमारा जो भी प्रोग्राम है हमने कहा जातिवाद तोड़ो और भाईचारा जोड़ो। इसने फैला रखा यो जात मतलब अपने जो हमारे भाई हैं, भाई जो दूसरी कौम के हैं उन्हें जाट के खिलाफ भड़कावा है और वो मतलब बस गांव में बुरा हाल कर रखा है। बात मुद्दे की करेंगे क्योंकि इधर उधर की बात करेंगे नहीं तो मुद्दा नहीं समझ में आएगा दर्शकों का। ताई ने बताइए जो गांव की जो समलाती जमीन है, जो पंचायती जमीन है, उसके ऊपर जो सरपंच ने कार्रवाई शुरू कर रखी है उसमें तो हमने क्या एतराज है? हमने नहीं एतराज है बेटा, जो पंचायती जमीन है उसकी बोली तो दुर्ता होने लग रही है। 100 किले हैं ठीक है, और जो गांव समला जमीन है या पंचायती नहीं है इसने गांव बोन लग रहा कम से कम 32-35 साल तक। ठीक है, तो इसका तारत हो रहा है कोई मालिकाना हक या कागज जमीन जो होया करे उसके बेटा इस बात हम तो औरत हम न के वेरा इस बात का बिल्कुल ठीक बात है। यानी तो हम 30-35 साल हम बोन लग रहे हैं। अच्छा ये तो कम से कम है इतना तो ये पूरा न्यू है ज्यादा तभी आवाज आप थोड़े पाछे हो जाओ, आप आ जाइए और सीट पे। हाँ आड़े से आज थोड़ी दूरी भी बनाकर। हाँ राम राम धन्यवाद। आड़े से आज आप हमारे में। हाँ धन्यवाद जी। हमारे गांव में पंचायत की धरती है नहीं, पंचायत की बोली हो है जो है माल की जमीन है, इसमें बोते हुए हमारे पहला सरपंच यो आया है जिसने बोली करवाई है। अच्छा। और भी तब पंचायत सरपंच हमारे दादा बड़े हमारे तीसरे तीसरे रह कर चले गई, कोई बोली नहीं हुई थी आज तक। अच्छा, जो सरपंच किस लिए बनाया जा गाँव का सरपंच नहीं हुआ, गांव का भला करे, जो भला करे हमारा तो बुरा कर दिया यो। जो लड़कियां की जनेता हो तो बता दो आप कहाँ बैठावा उनको, आपने देखी होगी खलासी है गांव का, पानी देख लो कितना गंदा वो हो रहा है। चलो यह भी पूछेंगे, मानसा ने भी पूछेंगे। स्कूल है, स्कूल जाकर देख लो, कोई शौचालय है वो देख लो, कोई नलका लगाया हो। सिर्फ एक धरती का मुद्दा उठा रहा है, धरती ले लो धरती ले लो, धरती पे मानसा ने मरवा का धरती क्या काम आएगी। तो डूंगी हमारे खेत में जो पंचायत की थी हमने उस पर भी नहीं मुद्दा उठाया। मैं चलो कोई नहीं भाई काम है यो कर लेगा, 2 करोड़ की मिट्टी बेच के वहाँ पर मछली बोने का काम करेगा, पंडिता का मछली बोने का कोई काम नहीं होता। सरपंच का के काम हो है जो सा गांव का विकास करने का काम है ना वो एक नहीं हो रहा है। मानस मान के काम घर घर हो रही है। बच्चे हमारे अस्पताल में पड़े हैं, रोज की रोज आज वो पंगा करे, आज वो पंगा, ये धाड़क है, ये शेख है, ये गुसाई है, ये मुसलमान है, हर अलग अलग कर दिए गाँव के लोग। यहीं के रहने वाले होंगे वे भी यहीं के मध्य होंगे, मानस जाति एक है। आप किसे हो हम किसे जी तो एक सा हमारा। तो ये थोड़ी ना सरपंच बनाया तो हमने हमारे कमर लगाई, हमने इस बात की वो नहीं, हमने ये है भाई गांव के विकास करो। जमीन का तो जो मुद्दा है वो जमीन का मुद्दा तो लोग बाग अपने जो हमारे देवर जेठ चला रहे हैं, चलो उस दिन का चल रहा है। ठीक है जी, तो जो बिल्कुल गांव में भाई मानस भी इकट्ठे हो रहे हैं और भाई इन भी पूछेंगे भाई वो मामला है कि और यार किस डाल की लड़ाई है, और कोई रह की तार में तो कोई बात कोई किसी का और भीतर में कोई बाँफ रही हो। हाँ जी, और किसी का कोई भीतर में बाँफ इकट्ठी हो रही हो रारी है तो आज भी और सूट पे। हाँ जी, हमारे बालक जी खेत में जान के चोर कर रखे हैं,
परसों मेरा बेटा खेत में जाता कभी मार के गिर रखा जी, अस्पताल में पड़ा है। ये नाम है अनिल है जी। अनिल है। हाँ। किसी की बात है, क्या घटना ये घटी? खेत की है जी, मेरा लड़का है जी। कति मारे कति बालक बाहर निकल के चोर करा के जी, कति सारे बच्चे सरपंच ने खुद देख लो जी। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाइए। ये तुम्हारी ना प्रशंसा इतनी वो कर रही है भाई। मेरे दो बालक थे जी, 2 खेत में धरिए थे, 8-10 सारा मेरे बच्चा काट के गिर दिया जी। कति बिल्कुल भाई, यानी कि चोर करा के बाहर निकल के जी। यानी भाई जब बात करा बिल्कुल ये ये देखो भाई, यानी कि न्यू कैस कहाँ गांव में एक बड़ा विवाद ने जन्म ले लिया है। बिल्कुल, यानी भाई हरियाणा के कुछ गांव हैं जो कुछ कांड हुए और कांडा के कांड में फेमस हुए। कंडेला कांड की बात करा, मैम कांड की बात करा, और भाई मिर्चपुर कांड की बात करा, तो भाई इस टाइम गांव में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है ताकि भाई कोई भी अप्रिय घटना ना घटे जिसकी वजह से उस लिस्ट में इस गांव का नाम शामिल हुआ है। तो भाई गांव में भाई मानस भी बटले हो रहे हैं, इन भी पूछांगे भाई मामला क्या है, क्यों है, और गांव में जो ये विवाद बढ़ रहा है। हाँ जी, आओ जी, उर्सी आ जाओ और सीट पे। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम रामनिवास जी। रामनिवास पंडित जी हूँ। तो रामनिवास जी, किस ढंग के मामला बना दिया गांव में? भाई जी, यह जमीन हमारे बुजुर्ग बोंदे हुए हैं। यह पंचायत सामलात की न होकर ग्राम सामलात की जमीन है। ग्राम सामलात की वो हिस्सेदार की जमीन हुआ है जी। बड़े बुजुर्ग बोंदे आते उन्होंने तोड़ी थी, कदे आज तक बोली हुई ये नहीं थी इसकी। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि की बात करा जाए, हाँ जी, जो दीपक पंच भी है, वो का है भाई हाई कोर्ट के आदेश हैं मारदुर, वो हम बताओगे जी। यदि उसके पास हाई कोर्ट के आदेश होंगे, 5 साल बनने न हो लिए ना जी, 5 साल पहले भी वो कर लेंदा बोली। हाई कोर्ट में वो चल रहा था, केस चल रहा है इसका सन 83 से जी। इस पर सटे हो रही थी, इसने हंगा करके प्रशासन के साथ मिलकर बोली कर दी इसने 14/6/19 ने। इन्हें कब्जा नहीं मिला, कोर्ट ने कोई आदेश नहीं करा कब्जे का, इसने कोर्ट में दावा ठोका। इसने जी फरवरी इसमें 20 में 14 फरवरी 20 में इसने वहाँ आदेश मिले भाई कब्जे के। इसने कब्जा ले लिया, हम चुप रहे जी। बस कोर्ट का मामला कोई बात नहीं, हम चुप है। इसने जो आदेश है उसका पालन करना, इसने हमारी फसल तबाह कर दी, हम चुप रहे जी। अपनी फसल देखते हुए, जिसका बच्चा मरता हो ना, कोई काटता हो बालक ने, और माँ बाप रोना भी चुप रहेगा भी चलो ये तो सरकार का काम है, कर लेंगे। पर इसने गाँव में बैठ कर जिन्होंने बोला समझौता कर लो गाँव वाले, कुछ आदमी बुलाकर हमारे साथ इन्हें समझौता कर लिया। 1 करोड़ 10 लाख रुपये 1 करोड़ 10 लाख रुपये इसने हमारे से लिए, वही सीवेज के लिए। बताइए फसल बर्बाद होगी नहीं। उसमें तो जो मेरे द्वारा जो जानकारी है भाई, वहाँ पट्टेदार दिए गए हैं चिरंजी लाल के माध्यम से। 1 मिनट जी, चिरंजी लाल कोई माध्यम नहीं जी हमारा। चिरंजी लाल, कुछ तो चिरंजी लाल को दिए हैं और कुछ जो पट्टेदार शामिल थे इसमें उनको दिए हैं। 1 मिनट चुप रहो। उसमें जो 1 करोड़ 10 लाख रुपये हमने जो दिए है ना जी, हमने तो नू दिए थे चाहे तो भाई हमारी फसल जो आगे बोई जाएगी 1 साल के लिए है, कब जो जी हमारे कागज लिख रहा है, वो सबूत देंगे आप तम। उसमें लिख रखा जी 14 फरवरी 20 से 14 फरवरी 21 तक का कब्जा पट्टेदारों को हैंड ओवर कर दिया पंचायत ने। कागज दिखाओगे। भाई मन ने यू सवाल दीपक पे लिया था, हम जी वीडियो दिखाओगे। हाँ, बिल्कुल दीपक पे लिया था। दीपक का यू दावा है इस पे। अब भाई मन ने जो है, जो पट्टेदार थे जो इसमें, उनको माध्यम में जरूर बना था, लेकिन यू पैसा मैंने उनमें बंटवा दिया पट्टेदारों को। यदि पट्टेदारों को वापस करवा दिया, पट्टेदार पे एफिडेविट ले लेंदा और जी उनके पीछे वापस करके उन लिखवा के ले लेंदा, होली कर लेंदा पट्टेदार। जो पट्टेदारों को कब्जा दिलवाएगा फरवरी कब्जा छुड़वाकर सरपंच, ग्राम पंचायत एवं पट्टेदारों को मौके पर सौंप दिया गया है। अतः अमल में लाई गई कार्रवाई व मौका हाजिरी रिपोर्ट साथ संलग्न करें। आप महोदय की सेवा में सूचनार्थ है। बिल्कुल, यानी कि सबूत है ये तुम्हारे पास। और एक और सबूत है जी, ये पुलिस प्रशासन खड़ा है, यो कति अवैध हथियार रखता है। ये देखो जी, देख लो जी, ये देखो अवैध हथियार इसके घर के हैं जी, मेज के, इसकी गाड़ी के हैं जी ये। और ये लड़के बदमाश हैं जो गाड़ी में खड़े हैं, ये जो उनसे नुकरे खड़े हैं लड़के, बाहर के हैं ये, देख लो जी। ब्राइटनेस बढ़ाकर प्ले कर दो। यानी भाई कहने का मतलब ये है कि गवालड़ा गांव का जो मामला है, यू दिखण में छोटा लगा है, लेकिन भाई कितने कितने बहुत बड़ा विवाद है, बड़ा मामला है, जिसमें कि भाई तुम देख सको हो, थोड़ी थोड़ी दूरी बना लो आपस में एक दूसरे से। यानी कि पूरा गांव जो है वो इसमें बटला हो रहा है, पूरा गांव बटला हो रहा है। और भाई सरपंच के ऊपर पीछे खान के भी आरोप लाने लग रहे हैं। और भाई गांव का जो भाईचारा खराब करने की अगर बात करें तो उसके आरोप भी सरपंच के ऊपर लाने लग रहे हैं। भाई हाँ, ले आओ, छाम ले आओ।
जाओ जी। तो यह वीडियो भाई थोड़ी सी छाम दिखेगी। भाई सारे सारे बाहर आ जाओ एक बार, आप सारे सारे बाहर आ जाओ एक बार। दिखाओ जी। आ जाओ सामने आ जाओ, आ जाओ। हूँ तो भगवान ने भी छा कर दी थी तो। नहीं इसका न्यू के बेरा भैया उसे की है। गाड़ी का तो मेरा लग जाएगा जी। ये देखो आइए तो जाए। शक्ल तो दिखेगी जी आदमी की जी। भाई थोड़े थोड़े है, सोशल डिस्टेंस बना के रखो आप लोग। फोल्डाड़ा की गाड़ी है, फोल्डाड़ा की। थोड़ी लाइट बढ़ा यार इसमें दिखी। इसमें देख लो, पकड़िए। इसमें देखो। तो भाई तुम देख सको हो और गाँव वाले के न्यू आरोप हैं अब भाई ये जो हथियार हैं अवैध हथियार हैं, 2 नंबर के हथियार हैं। ये तो केबल के ये टिकटॉक पे वीडियो है कि एक ना बोलो। कब्जा लिया ना 13/2/2019 को, ये घर की जमीन बांधी और इस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं चल रही। फसल खड़ी थी उस टाइम पे। सरसों और गेहूं 2 फसल थी उसमें। और आपकी मतलब यार ना उसकी जमीन थी, समलाती भी नहीं थी घर की पंचायत। जमीन थी। ये फराद है जी हमारे पास। तो भाई कहने का मतलब यू है न्यू नहीं काट रहे हैं चना, देख लो जी कोर्ट की। न्यू काट रहे नहीं भाई, चना के डोरा पिस गया। तो भाई ठीक वो काम हो रहा है, यानी कि जो समलाती और पंचायती जो विवादित जमीन थी वो तो था मामला, लेकिन भाई जिनकी अपनी जमीन पर्सनल प्रॉपर्टी उसमें भी भाई कितने कितने मामला गड़बड़ हो रहा है। तो या इन बच्चों पे जमीन वाले पे SST और अच्छा भाई अब जो लवा दिया सर जैसे अरे क्या कोर्ट की देख लो। हमारी पिक एफआईआर नहीं हो रही इसकी जितनी। जो मेरी घरेलू जमीन पाई थी ना जी, उसमें ट्रैक्टर चमार जाति का ड्राइवर चला रहा था। वो ड्राइवर ने हमारे ऊपर ही जातिवाद का वो लगा दिया, SC/ST का। यानी कि भाई कहने का मतलब नहीं है कि गांव का जो भाईचारा है वो आज ताक पे लग रहा है, क्योंकि भाई अपने जो गांव होया करे हैं, गांव में तो भाई सारी जातियां आपस में मिलकर आ रहे हैं। और यूँ खाम खाई का जो निचले स्तर की जो लड़ाई शुरू हो रही है यह बिल्कुल गलत है और यूँ माहौल बिगड़ने लग रहा है गांव का। मौके पता जी SHO ने कई विधिया बहुत सारी कार्रवाई होगी। या देख लो आज लगे कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे ऊपर केस लग रहा है। हमारे पास केस उल्टे बनवा। इन्हें क्या नाम है सर? अशोक कुमार। तो भाई और भी इसके पूरे थोड़ा और हम तरती और दृश्य भी दिखाऊंगा हम के। ये ट्रैक्टर आ जी बिल्कुल से लेकर और ये देख लो सारा किला बना। 2 किले बाहर। यानी कि भाई जो पर्सनल प्रॉपर्टी खुद की जिनकी जमीन थी, जिसके ऊपर कोई रोड़ा रबदा भी कोई नहीं था, उस जमीन को भी बोला है पीछे मांगता है सब कुछ बोला है उसके लिए रविंद्र के साथ मिले पड़े हैं तेरे तो ज्यादा बोझ में ले रहा इसका। बात तो ठीक है मेरे तरफ फोन आने लग रहे हैं अगला पट्टेदार आ गए हैं पट्टेदार आ गए पट्टेदार आ गए भी और फिर वीडियो और में भी कह है भाई क्लियर कर नमटा नम तो एक करना क्यों डील कर रहे हैं मगर अब ये मैं कितने दूं। हां नो तक दो रहे तो कितने तो इन्हें रख लेना तू एक पट्टेदार ने रख ले इतना कौन से है जो गुरु चुना पड़ा हा हो बाकी नमटा ले उसके इकट्ठे करके दे देंगे ना इतने जो सब ज्यादा है पीछे आड़ा पुरा है बोलते तो नहीं बेरा। हां हां इन छोटे छोटे नहीं इतना नमटा दे सारे ने चलो तो चार चार जो गुरु बड़ी गाड़े हैं यार 5-4 लाख रुपए इनके रख हैं जो 5-4 लाख रख ले गणे हो तो इनके अगर दे देंगे भाई ये दिल लग रहा हम भी कोशिश पूरी कर रहे हैं लोग नाड़ दिया बदले जब तो क्यों आगे कटाई तो पहले देती है फिर ये किले बड़े उठ है ना जो करे 5-7 लाख रुपये ये बड़े उठा के ये ले के दे होंगे। अच्छा वो 2 दिन की कहते हैं कुछ 4 दिन की कहते हैं 20 किले बड़े फिर थरे मापे थे 15 किले मेरे मापे थे। अच्छा और वो तो 20 बढ़ने थे फिर रह कर ना इतना नहीं है ना इतना नहीं है। अच्छा फिर मतलब कह क्यों है इकट्ठे थर तो टोटल किले के 500 के 500 के हुए है। हाँ ये 20 बढ़ाए पीछे भी। हाँ 480 के थे पहले। अच्छा रहे और ये जुगर भी है तो तना तो बोली तो इनकी बिक्र रखी है कसम है। हाँ सारे कर ये जुगर दानक प्लाट काट रहे 4-5 किले में हाँ उनकी नहीं कर रखी मैंने बोली और ना उस एरिया की बोली कौन है उसकी नहीं कर रखी ना 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 और उसमें सजरे में तो भाई सब कुल 1 नंबर है वो भी खाली पड़ा है। अच्छा हाँ उनकी नहीं कर रखी मैंने जो फिर यार 4-5 लोग किले का हेरा फेरी कर रहे हैं बैठ कर जब यार तुम लोग आए थे तो इन लोग वही बंटन बस बताऊं सुने 2-3 नंबर जो है ना वो जो तू कह रहा है जो मैंने बोली कर रखी यो मूले वाले होंगे। अरे क्यों इसमें इसके श्यामी है जो ठेके वाला नंबर यो। अच्छा ठीक है हाँ ये 2-3 नंबर है पैसे अच्छा और कब्जे वाले को ज्यादा नंबर नहीं जो मैंने बोली कर रखी है। अच्छा पीछा तो 1 नंबर भी नहीं मेरे भाई
धनका के पीछे। अच्छा, तो एक किले पड़ी अड़े रे हैं न्यू जो यार न्यू कर रहे हैं लोग, जिसका 3 है ना, हाँ वो 3.25 ही रहा है, पीछे 3 आगे दे रहा है। हाँ, ये तो बात ठीक है भाई, हिसाब किताब थोड़ी था इसमें। और फिर रह कर रहे हैं, आई हमने इतना था नहीं। अच्छा, ये बटकी के फिर थारी या बटन का तो तेरे ऊपर है, वो हमने तो जो करके थारे ऊपर छोड़ दी, हमने तो किले छोड़ दिए हैं, ले थम बैठते हैं, जो कर बैठते हो गुरुजी पे छोड़ रखी है। चलो गुरुजी पर छोड़ रखी, गुरुजी कर लेगा भाई, जो कर हैं? तो तू जब शामिल होगा जब तो कुछ काम चल लगा भाई, शामिल शुमल की तो इसी बात अरे देख लेंगे। चलो लोग मचम्मा लिए शामिल ना हो। हाँ भाई, देखते हैं भाई, जैसे सिचुएशन होगी देख लियो अपना बदला के तेरे हाथ बात है तो ठीक ठीक है, करने लगे रे। नमक एक बोतल दी करवाइए यार, पीछे होंदे फोन कर दूंगा मैं तेरे को। थोड़ी यार कह दे ले आऊंगे। अरे रोज तू तकरीबन कर रोज लिए क्यों तो यार? जो हम रह रहे ना 20 जने हैं जिनमें पीछे अरे भाई तकरीबन कट लिए क्यों तो जा लिए सबके कट हाँ, लिए जा लिए। हाँ जा भी लिए, ठीक है फिर यार गैन में कसर को ना छोड़ रहे थे ना, मानना तो तेरे तो ज्यादा सिर तेरे मैंने निपटाओ यार इसमें, निपटाओ। ठीक। तो भाई इस रिकॉर्डिंग में भी बहुत कुछ है, समझने वाले समझेंगे, समझदार के लिए सारा काफ़ी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यह जमीन भी पाई गई है। बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब यूँ है भाई, जो यूँ समझौती ज़मीन का जो मुद्दा है, जिसमें कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे रखा है वो दे रखा है पंचायत का हक में, लेकिन भाई गांव वाली अगर बात करा, गांव का भाईचारे की अगर बात करा, तो गांव वाले भाई इसका पूरी तरह विरोध में हैं। हमारे वो बेदखल के ऑर्डर नहीं करे हैं, बेदखल नहीं कर रहे, जबरदस्ती प्रशासन इसके साथ मिलकर मिली भगत करके बीडीओ और सेक्रेटरी अपने पर्सनल रिस्क पे इसको मतलब बोली करवा रहे, इसकी जबरदस्ती बोली पर्सनल रिस्क पे करवा रहा है वीडियो इसके साथ मिलकर। बिल्कुल भाई, और भी पूरे मामले की जानकारी खातर बने रहो हमारे गिला है। अगले इब जो है ना गांव का एक और छोर पर जाओगे हम, और उड़ता है बेद काटेंगे भाई, मामला है कि हमारी बात बाकी रही है भाई, कह दो। हाँ, गांव में कोई तो विकास का काम नहीं रहा, कोडा खाना बन लिया नहीं, को बैंक बन रहा नहीं, को तालाब की 4 दीवारी नहीं, तो चपाड़ की आईली बात है आपके सामने। बोली भी जो हमारी करी गई है ना, वह तरीके से करी गई है, उसमें सारे सबूत इसके खिलाफ हमारे पास वीडियो है। बोली में ना तो इन्हें अखबार में कटवाई, ना इन्हें पहले ने शाम ने 9 बजे अनाउंसमेंट कराई है, और 50,000 रुपये सिक्योरिटी दर दी। गांव में गरीब आदमी रात रात में कौन 50,000 रुपये कितने लिया हुआ? अखबार में तो कटवाई है, अखबार में नहीं कटवाई इसने ना, 50,000 रुपये कितने लिया हुआ सिक्योरिटी। फिर दूसरी बात, चेक दोबारा यू सिक्योरिटी लेने रहा, हमेशा कैश में सिक्योरिटी आ रहा है कि खाते में दाग लेके चेक देना लगे पड़े। वो तो इसकी थोड़ा चल लगी हो, तो जो माले गाइडलाइन होगी, जो गाइडलाइन नहीं थी, अपनी मिली भगत थी इनकी सारी प्रशासन की। तो 400 रुपये खाते में पड़े लेके चेक दे रहे हो 5 लाख का, ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल भाई। और फिर उस अनाउंसमेंट करे सेक्रेटरी, जो भी पट्टेदार का मतलब जो भी कब्जादारी है जमीन में, वो बोली नहीं देगा। इन्हें उन कब्जादारी भी बोली दोबारा की, उनके भी नाम अपने आदमी अब है, पट्टे छटवा रहे उनके भी। यानी कि भाई एक तो है दाल में काला, अरे एक है पूरी दाल काली, अरे एक है पतीला काला। तो भाई अरे तो टोपिया भी काला, और यह दाल भी काली, और यह और भाई दाल में काला भी है। तो और भी गांव के दूसरे छोर पर चलेंगे भाई, और भाई पूरी राम कहानी। एक मिनट और सुन ले भाई मेरी भाई। 20 तारीख का इंसिडेंट है बोली का, 20 तारीख ने वीडियो दफ्तर में बोली होनी थी भाई। वहाँ भी जो भी होया वो प्रशासन ने भी पता है, आप लोगों को भी पता लग गया सारा। वो भाई 28 आदमी के खिलाफ मुकदमे भी दे दिए इनने। सरपंच जो पंच है जो ये दीपक, इसने मुकदमे भी दे दिए 28 आदमी के खिलाफ। लेकिन उसमें भी मतलब ऐसा काम कर रखा है इसने। अब जो आदमी यहाँ है नहीं, गांव की छोटो पानीपत छोटो दिल्ली में नौकरी करने लग रहा है मौके पे। मेरा भाई छोटा दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है, उस दिन ड्यूटी पे है वो, उसके भी नाम पर्चा दर्ज करा रखा है भाई। किस मामले में? इसी मामले में जो 28 जो बोली देने वाले दिन, बोली वाले दिन जो रोड़ा हुआ, जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे मेरे भाई के खिलाफ भी पर्चा करा रखा है, जबकि वो ड्यूटी पे है, आज तक भी ड्यूटी पे है। उसका ये प्रूफ रहा भाई, जो सिक्योरिटी में है वो दिल्ली पुलिस में IAS है KN श्रीवास्तव साहब, उनका पर्सनल PSO है वो। ये पढ़ो आप, बिल्कुल पढ़ लो, अपने कैमरे में भी दिखा दो। कोई नहीं, हम देख भी लो। यानी कि इसमें यानी कि वो बंदा जो कि ड्यूटी पे है दिल्ली में, और उसको भी नहीं दिखा दिया भाई, उस दिन बोली पे और रोड़ा करे इसने। क्या मतलब 379 बिल आ रखी, लूट खसोट की, डकैती की, पूरा दिल्ली अपने देश की सेवा करो, उसका नाम लिखा रहे जी। इसने पढ़ के भी सुनाते भाई जी। ये देखो भाई सारा रोज नाम से मैं यो हमारा पुलिस मुलाजिम भाई, मैं मुलाजिम भाई दिल्ली पुलिस में नौकरी करूँ, अशोक। ये पढ़ लो भाई, आप भी पढ़ लो, देख लो आप भी, ये देख लो भाई। अगले ने अपनी रोज नाम से पूरी मामूरी है,
ये ये डिपार्टमेंट ने लिख कर दे रखा है। जो पीपी है उसका उसने लिख कर दे रखा है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मेरा बिल्कुल। केस होता भाई। दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री अशोक कुमार ए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस और यू बेल्ट नंबर दे दिया भाई इसका। हाँ, और इज वर्किंग एज माई पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर सिंस पोस्ट 3 years. He was on my security duty from 8 AM on 20/5/2020 to 8 AM on 21/5/2020। मतलब जिसी भी टूटी फूटी इंग्लिश आवती पढ़ दी है। तो इसमें यानी कि कहने का मतलब यू है कि भाई यू मानस उस टाइम ऑन ड्यूटी था और इसके खिलाफ भी सरपंच ने FIR करा रखी है भाई, जबकि हमारा कोई मसला नहीं भाई। बिल्कुल लो जी। इसमें 91 लाख रुपए बोली गए पंचायत के खाते में जमा है भी। तो भाई इस गांव के दूसरे छोर पे जावांगे और ओड़ा तभी लोगों ने पूछांगे भाई मामला है कि आज हमारे के। तो भाई गांव ग्वालड़ा में जो विवाद चल रहा है, जमीन का जो विवाद चल रहा है, गांव की जो पंचायती जमीन है उसके ऊपर ग्रामीणों की भी अलग अलग राय है। तो भाई ये गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं, इन न्यू का भाई इनका थोड़ा गणा अनुभव इकट्ठा हो जाएगा। तो इनने पूछा क्या मामला है, क्या नाम है जी आपका? हरिचंद। जब नाम भी गजब का है को हरिश्चंद्र आगरदार यू हरिचंद है। तो क्यों कर है जी मामला गांव का सरपंच का कि ये जो जमीन का घोटाला चल रहा है? जो पंचायत की जमीन है, ये पंचायत के पक्ष में अपना कार्य। गांव सुख से बैठा था, गांव में रोड़ा रब्दा करवा दिया। पंचायत की जमीन न देख कर वो रोड़ा रब्दा मानेंगे कोई भी हो। अच्छा जी। कब्जे थे उनके। अच्छा, कब्जे छूटने के नाते में तो फिर वो मानेंगे। कब्जे छुटवाने में तो रोड़ा होएगा। आपका क्या नाम है? हरिराम। हरिराम। हाँ जी। तो क्यों कर है जी वो गांव में सारा सिस्टम खराब हो गया? ये जिन्हों है गांव में जो पंचायत आती है, हर एक पंचायत अपनी जमीन से छुटवाओ है और इस मुद्दे बने सरपंच भाई पंचायत जमीन छूट गया। पंचायत का काम रोड़ा करना थोड़ा आग्रह, रोड़ा करवा दिया। रोड़ा वो कर रहे हैं जिनसे लोग खिलाफ से जो दाबना चाह रहे दाब रहे। तो आज तो पहले भी तो ठीक चल रहा था मामला। नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं की, इन्हें कार्रवाई कर दी, उन्हें दबा के रखी, उन्हें पूरी कार्रवाई नहीं करी, इन्हें कार्रवाई पूरी करी नहीं। आपका क्या नाम है जी? इंदर है जी। इंदर। एक बात है, VIP नाम और VIP बंदे हैं। तो क्यों कर है जी वो गांव में रोड़ा? गांव में यार वह जमीन टूट रही है जी। ये भी इसने सरपंच मान लिया छटवाना चाहो था, बोली करवाना चाहो था। कुछ लोग तो ड्रेस ने पूरा गांव ऐसे ही बैठा है, तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे, छटवाना चाहो तो झगड़ा कर रहे हैं। चलो भाई ये पूरा गांव में भी थोड़ा सा हम और भी सैंपल उठावांगे भाई। ये तो इंदर और हरिचंद्र तो और भी हैं गांव के मानस, उन पर भी पूछांगे भाई मामला है के, ताकि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज मेरे गिला क्या नाम है इधर? सम्राट है ना। सम्राट। तो सम्राट भाई क्यों कर के मामला था यूं कि हाथ का चोट क्यों कर लगी? मैं इसराना बोली देने के लिए गया था, घर से 1 लाख रुपए ले गया और हमारे गांव के भी लोग थे। मैं बोली देने के लिए गया तो सरपंच, BDO, सेक्रेटरी तीनों मौजूद थे बोली कराने के लिए। तो मैं बोली देने के लिए जा रहा था और मैंने वो क्या रही हो पैसे सिक्योरिटी जमा कराने लगा ना, तो ये गांव वाले बोले कि भाई सिक्योरिटी जमा करें। कोई नहीं, घबराओ ना भाई, खुल का बोल के मेन बात। मैं सिक्योरिटी जमा कराने लगा ना, तो ये गांव वाले बोले भाई सिक्योरिटी जमा कर लो। ये बोले नहीं सिक्योरिटी नहीं जमा होगी। तो इन्होंने बोला कि हम अपनी मर्जी से करेंगे सिक्योरिटी जमा। यू बाकी किसने थोड़ी सीधी सी बात यह बता दे ले तुम। सरपंच ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मेरे हाथ पर मार दी। अच्छा हाँ ठीक, गोली मारी कि रिवॉल्वर मारी? रिवॉल्वर का बट। हाँ जी ठीक। फिर इसकी कंप्लेंट नहीं करी तुमने? करी है जी। अच्छा। थाने में भी करी है, FIR भी दे के आया हूँ। कद करी ये कद तोड़ी मां? परसों ना बां कद तोड़ी? 20 तारीख को। 20 तारीख को। हाँ जी ठीक है। तो कार्रवाई को नहीं हुई बिल्कुल? तो भाई ग्वालड़ा गांव का 600 एकड़ का जो ये विवाद है भाई, इसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और भाई गांव में रोले रब्दे भी शुरू हो गए हैं। गांव का यू छोरा भाई, इसके ऊपर भी भाई पूछेंगे क्या घटना घटी है, क्योंकि यू भी हाथ का पहुंच ही बंधवा रहा है। क्या नाम भाई तेरा? अंकित है भाई। अंकित। तो अंकित भाई क्यों करके मामला है यू पहुंच क्यों कर बंधवा रहा तू? ये भी तो कोई रक्षाबंधन का त्योहार भी को नजदीक में। ये तड़की में 6:30 बजे दूध लेगा जाऊंगा। कद की बात है? 21 तारीख की तड़की। अच्छा। तो नदी का थोड़ी पीछे ही 2 मोटरसाइकिल वाले आए, मेरी मोटरसाइकिल आगे मोटरसाइकिल अड्डा दी। अच्छा। तो मैं आगे उनता नून ही करके मोटरसाइकिल काट ली। तो अब नून तय 2 जगह था 5-6 जने आए, बिन डाले गए, हाथ पे मारा, लोग ही चीज ले रहे तो हाथ पे मेरी याद है, मेरी याद है कुछ घूम चोट लग रही है और कुछ। तो दर्शकों ने बता दिया भाई, ये ओ कुनबा है जब उस जो गांव की जो पंचायती जमीन थी उसकी बोली लाई गई थी। बोली दाता होता मैं, बोली लाने में आगे थी।
तो भाई यानी कि यू गांव का जो विवाद है यू थमन का नाम नहीं ले रहा। और भाई जो लोग जो मानस उसमें बोली देने खातर पहुंचे थे उनका भी सीध बंद की भाई, और आपस में रोड़ा रब्दा बढ़ने लग रहा है। और भाई यू विवाद थमन का नाम नहीं ले रहा। तो अंकित भाई ने भी सुनी है कुटुंबा में और भी किसी का चोट लगी है? हाँ जी, मेरी बाण के मार गया जारी जी। अच्छा, उसको कितनी चोट लगी भाई? हाथ पर मार गया जारी जी, वो बारी खड़ी थी जी, उसका मार गया, हाथ पर मार गया जी, के मार गया। अच्छा, लोग ये चीज़ ले रहे थे जी। गुम चोट लगी, खून खाना आई? हाँ जी, खून आ रही जी उसका। अच्छा, हाँ जी। तो भाई कहने का मतलब यूँ है कुल मिलाकर गांव का भाईचारा खतरे में है, ग्वालड़ा गांव का भाईचारा खतरे में इस टाइम। और हमारी भाई सरकार तर प्रशासन तक यही अपील है भाई इसकी संभाल ले जाओ गांव की। अंकित भाई कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि भाई गांव में रोड़ा रब्दा घना बढ़ रहा है, तो गांव के और भी मानस हैं। हाँ जी, आड़ा जोड़ सीट पर आप थोड़े ही नो लो। क्या नाम आपका? रामेर जी। तो रामेर जी, आप तो गांव के बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, तो ये रोड़ा रब्दा क्या तक बढ़ा दिया, इसको खत्म नहीं कर ऐसा है जी, ये पंचायती जमीन के ऊपर रोड़ा हो रहा है। क्यों? कई साल से 25-30 साल से जाट बरादरी इसको बोलती हुई आ रही है। अभी पंचायत केस जीत गई, पंचायत अपना बोली करवा है, वो बोली होने नहीं दे रहे। 20 तारीख की बोली थी, उसमें हमारे एक लड़के ने बोली दी थी। तो उससे हमारे फिर सुबह दूध का काम करते हैं जी, मैसे रखते हैं अपनी। दूध का लड़का ये दूध देने गया था, संभाल कर रास्ते में उन्होंने मार पिटाई करी उसकी। फिर हमारे घर आए, घर पर मोटरसाइकिलों पर हमारे लड़कियां वो वहाँ खड़ी थी बाहर, उनको बदतमीजी से बोले, और एक लड़की को तो चोट भी मार गए थे वहाँ। ठीक है जी। और हमारे हैं 4-5 घर गोसाइयों को, इसलिए बोली तो और जाट ने भी दी थी, जाटा ने भी दे रखी थी, पिछले साल जाटा ने दे रखी थी। उनको क्यों नहीं पिटा इन्होंने? क्यों? ये दिखता अग भाई वो बराबर का गुस्सा है। और हमारे यहाँ घर हैं और इनको पिटो। ठीक है जी, ये बात है जी। तो ये मतलब आंगा के जोर की या कुछ भी ला लो जी। यानी कि भाई यू जो मामला है यू न्यू कैस कहा कि जातीय रंगत आने लग रही है इसमें, जिसने कि हमने कहेंगे भाई यू ठीक काम को नहीं होने लग रहा है, यू गलत होने लग रहा है। तो सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान देवे और इसका समाधान करे भाई। तो भाई गांव ग्वालड़ा का एक हिस्सा में और पहुंचे हम, और जो गांव का 600 एकड़ जमीन का जो विवाद चल रहा है भाई, उसमें गांव वाले की राय इकट्ठी करने लग रहे हैं। हाँ भाई, क्यों करके मामला चल रहा है। और सीट पर आ जाओ जी। क्या नाम आपका? गफ्फार है जी। गफ्फार? हाँ जी। नाम तो कसूता एक बात है, गफ्फार फीलिंग आवा नाम में। तो गफ्फार भाई, क्यों करके मामला ये जो 600 एकड़ जमीन का जो विवाद चल रहा है, जिसके ऊपर गांव में चौकी भी तैनात होगी, तो क्या इसमें आपका क्या विचार है? इसमें जिन्हों कह रहे थे जी बोली होनी चाहिए जी गांव वाले। गांव वाले तो हैं, आपके को हो रहे? मैं बिन्नू में कहूँ बोली होनी चाहिए। क्यों को है? मतलब बोली होनी चाहिए। तो फिर उसका फायदा क्या लगेगा? गांव में सब बंट कर खा लेंगे जी। हाँ, ये बात या गहरी बात कह दी भाई गफ्फार ने। भाई अगर गांव की समलाती जमीन की बोली होगी तो गफ्फार का कहना है कि भाई उसमें सारा गांव का विकास होगा, सारा गांव का बंडा होगा वो मामला। तो ये दिक्कत क्या आ रही है? मैंने नहीं पता जी इसमें। दिक्कत का तो बेरा नहीं, लेकिन बोली होनी चाहिए। ठीक बात है। आज वो सीट पर आ जाए, थोड़ी दूरी भी बना के रखो, शर्माओ ना। कोई नहीं। कौन से मास्टर जी? आओ जी, और सीट पर आ जाओ, आड़े से आ जाओ, थोड़ी दूरी भी जरूरी है। क्या नाम आपका? रमेश। रमेश। तो रमेश भाई, वो जो गांव में झगड़ा चल रहा है, क्या सलाह आपका क्या विचार है इसमें, क्या करना है? गांव का विकास होगा, बोली हो जाता तो इसकी। अच्छा जी, चाह हो भी गांव में इसकी बोली होनी चाहिए, लेकिन गांव के वह कौन लोग हैं जो बोली नहीं होनी चाहिए? जो कब्जा कर रहे इतने दिन आता 35 साल हो गए इस पर कब्जा हो रहा है, वैसे बोल लग रही है ये है। और तो आपने तो हो भाई गांव इसकी जमीन की बोली हो और गांव का विकास हो। तो भाई अलग अलग डाल के मानस न्यू का आग्रह है भाई, बोला जितने मुंह उतनी बात। यानी कि गांव के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है भाई इस जो पंचायती जो या जमीन है इसके ऊपर जो झगड़ा चल रहा है। तो भाई इसका दूध का दूध और पानी का पानी ताम भी करियो, और कमेंट बॉक्स में जरूर डालियो भाई गांव की जो या शिमलाती और पंचायती जो जमीन है भाई, इसका जो मतलब हाई कोर्ट के आदेश की अगर बात करा तो उसने भी भाई बोली के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाई गांव में 2 धड़े बन रहे हैं। और गांव का एक हिस्सा तो न्यू को है अगर भाई जो 35-40 साल तक इस जमीन में बोंदे आने लग रहे थे भाई, वो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। और भाई एक पक्ष न्यू को है कि भाई यह जो पंचायती जमीन है इसकी बोली होवे और भाई वो सारे गांव का बांडा होवे, हर परिवार का और पूरा गांव का विकास होवे। लेकिन भाई कुल मिला के न्यू तो कैसे कहा हम भाई गांव में विकास तो या नहीं पाया, हमने वोट तो या विकास, लेकिन विकास नहीं पाया। तो हम भी तो यो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो अपनी राय। ठोको शेयर। मैं हूँ तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।